ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 19 अगस्त है। मैडॉक फिल्म्स का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसकी आने वाली 5वीं फिल्म थमा या थामा जो भी है उसके 1 मिनट और 49 सेकंड के टीज़र को आज रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले टीज़र से क्या क्या बातें हमें पता चल रही है उतना ऊपर ऊपर से हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी मित्रों से प्रार्थना है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य अवश्य करना। टीजर की शुरुआत में ही आयुष्मान खुराना का पात्र रश्मिका मंदाना से कह रहा है कि क्या मेरे बगैर तुम 100 वर्ष जी पाओगी, रह पाओगी। तो रश्मिका मंदाना का पात्र कहता है कि एक पल भी नहीं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और 100 वर्षों के लिए ये बिछड़ने वाले हैं। अब किस कारण से दूर होने वाले हैं वो रीज़न कुछ यहाँ पर पता तो नहीं चल रहा, परंतु आगे जाकर के जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 2 टाइमलाइन यहाँ पर दिखाई जाएगी, एक 100 वर्ष पहले की और एक अभी के समय की। 100 वर्ष पहले के समय में एक जंगल के बीचों बीच किसी एविल कल्ट को वो दिखा रहे हैं। मतलब एविल कल्ट की तरह ही दिख रहा है वो, जहाँ पर एक देवी की शायद वो पूजा करते हैं, शैतानी देवी होगी शायद ये। एक जो फ़ोटो हमें दिख रहा है चित्र, यहाँ पर आप साइड में मैं ब्लर करके ही फ़ोटो दिखा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं ये लोग फ़ोटो के कारण भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे दे। इससे पहले भी मुझे अच्छे से याद है अंधाधुन जब रिलीज़ हुई थी उस समय भी मैंने जस्ट पोस्टर दिखाया था फिल्म का हमारे वीडियो में, वीडियो क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं है। पोस्टर के कारण डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, क्लेम भी नहीं है, स्ट्राइक। 3 स्ट्राइक आने पर चैनल डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। तो बॉलीवुड वालों को कोई भरोसा है नहीं, इस कारण से ये ब्लर करके मैं इमेज दिखा रहा हूँ। तो ऐसी कोई शायद शैतानी देवी होगी, गर्भ पर ऐसे हाथ हमें देवी का दिख रहा है। तो इस देवी की शायद ये एविल कल्ट पूजा करता है। जंगल के बीचों बीच ऐसे काले कपड़े पहनकर लोग ऐसे दिख रहे हैं हमें, हाथ वगैरह ऊपर खड़े किए हुए भी एक फ़ोटो हमें दिखाई दे रहा है। और एक सीन में आयुष्मान खुराना को ये लोग ऐसे उठा करके भी लेकर के जा रहे हैं। इस एविल कल्ट का लीडर शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी होगा या वो खुद भी वैम्पायर है, पता नहीं। परंतु ये जो एविल कल्ट है वो किसी शैतानी देवी की पूजा कर रहे हैं। और एक सीन में हम देख सकते हैं कि कुछ किसी आर्ट को वो परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ जतरा तो नहीं कह सकते, पर जो भी एक स्पेशल कोई दिन होगा उस दिन जैसे कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था उस सीन को वो रिक्रिएट कर रहे हैं। अब इसको पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या वो जो शैतानी एविल कल्ट वो दिखा रहे हैं वो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। परंतु ओवरऑल जो काले कपड़ों में जो ग्रुप वो दिख रहा है वो किसी एविल शैतानी कल्ट की तरह ही मुझे दिख रहा है और वो लोग ही शायद ये परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वहाँ पर माँ दुर्गा का डायरेक्टली उल्लेख है या नहीं पता नहीं, परंतु वो जैसे महिषासुर का वध किया था उस सीन को वो रिक्रिएट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो एविल कल्ट है वो वैम्पायर्स की विरोधी होगी या वैम्पायर्स के विरुद्ध वो लड़ रहे होंगे। वैम्पायर्स ऑप्रेस्ड होंगे, मतलब दबे कुचले हुए, उनको खुलकर जीने नहीं दिया या प्रेम नहीं करने दिया या क्या रीज़न है पता नहीं। और फिर ये जो एविल कल्ट है उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिस कारण से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए होंगे 100 वर्षों के लिए। और अभी 100 वर्षों के बाद में जब आएंगे, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर कह रहा है कि 75 वर्षों से मैंने कुछ रोमांस वगैरह नहीं देखा, तो शायद वो भी 75 वर्षों से गायब होगा। और अभी के समय में वर्तमान में वो इन दोनों को देख करके ही शायद ये कह रहा होगा। तो ऑप्रेस्ड वैम्पायर्स वर्सेस ये जो ऑप्रेसर एविल कल्ट है, ऐसा कुछ हो सकता है। अनुमान लगा रहा हूँ मैं मतलब गलत भी हो सकता हूँ मैं। हो सकता है कि ये जो जिसको हम एविल कल्ट कह रहे हैं उसको शायद वो पॉजिटिव वे में दिखा दे, पर वैसा मुझे लग नहीं रहा क्योंकि एक सीन में आयुष्मान खुराना को वो ऐसे उठा करके भी लेकर के जा रहे हैं। अब वो ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए लेकर के जा रहे हैं, मतलब ह्यूमन तो है नहीं, वो वैम्पायर है। हो सकता है इन दोनों के बीच का क्लैश ही वो कुछ दिखाएंगे, एविल कल्ट वर्सेस ऑप्रेस्ड वैम्पायर्स, दबे कुचले वैम्पायर्स। और फिर वो अपने हक के लिए खुलकर प्रेम करने के लिए इस एविल कल्ट के विरुद्ध, शैतानी देवी की पूजा करने वालों के विरुद्ध लड़ेंगे, ऐसा शायद कुछ हो सकता है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो एविल कल्ट दिखाया है, जो देवी वो दिखा रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है ये देख करके मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ पर छोड़ो, बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। मैडॉक फिल्म्स का अगर हम हिस्ट्री उठा करके देख ले तो वो इसी प्रकार से
भारत को बहुत गंदे से गंदे तरीके से भद्दे तरीके से वो स्टेरियोटाइप करते आए हैं। चाहे उनकी वो स्त्री फिल्म देख लीजिए, स्त्री 2 को भी देख लीजिए, प्राचीन भारत को वो किस प्रकार से वो स्टेरियोटाइप कर रहे हैं, क्या क्या बातें कही गई है, एक घिनौनी पितृसत्तात्मक समाज इस देश में कैसे रहा है। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की शब्द उपयोग नहीं किया, परंतु वो एक भारत की उसी प्रकार की इमेज वो बनाने का प्रयास कर रहे थे। मुंजा में भी अगर आप देखेंगे, मुंजा का डायरेक्टर और इसका डायरेक्टर एक ही है, आदित्य सरपोतदार। तो मुंजा में अगर आपने देखा होगा तो जो फीमेल कैरेक्टर है मुन्नी या बेला जिसका नाम है, वो एक वही फेमिनिस्ट माइंडसेट की उसको दिखाया है। पहले एक गोरे लड़के को घुमा रही होती है, फिर जो मुंजा है वो उस गोरे लड़के के गोटिया बॉल्स काट लेता है, जिसके बाद में फिर वो बेला उस गोरे लड़के को छोड़ देती है। शायद टेस्ट ड्राइव वगैरह ले रही होगी, इतने दिनों तक उसको घुमा रही होगी पता नहीं क्या रीज़न था। तो उसकी गोटियाँ काट दी जाती है मुंजा के द्वारा, तो वो उसको छोड़ देती है। और जो मेल लीड कैरेक्टर है मुंजा का, क्या नाम था उसका, एक सेकंड, मुंजा का जो मेल लीड था, बिट्टू नाम था ना उसका, हाँ बिट्टू। तो ये जो बिट्टू है वो कई वर्षों से बेला के ऐसे पीछे सिम बन करके लार टपकाते हुए ऐसे गुड़ 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 करते उसके पीछे घूम रहा है, और इस बात को रोमेटिसाइज कर रहे हैं लिटरली। वो कोई गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे। और बेला स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट उसको दिखाया है। पहले गोरे लड़के को घुमा रही थी या पता नहीं टेस्ट ड्राइव ले रही थी, जो कुछ भी है, फिर उसकी गोटियाँ कट जाती है तो उसके साथ खड़ा होना छोड़ करके उसको लात मार कर वो जा रही है। और जो बिट्टू है दिन रात उसके पीछे वो लट्टू बन करके घूम रहा है, पर बेला को समझ में नहीं आ रहा कि वो उससे प्रेम कर रहा था। तो हम ये कह सकते कि वो उसको भी घुमा रही थी बिट्टू को, या उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रही थी, या उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी उसके इमोशंस को। पता नहीं आप कैसे उसको देखना चाहते हैं उस बात को। तो एंडिंग में फिर वो बिट्टू को भी कह देती है कि नहीं, मुझे ना इंडिपेंडेंट बनना है, मुझको ना वो दुनिया घूमनी है, तो अभी मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। तो अगर बाहर ही इंडिपेंडेंट बनकर ही घूमना था तो इतने दिनों तक क्यों उसको अपने पीछे लट्टू बना करके घुमा रही थी। हाँ, जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्यों घूम रहा था पीछे। तो ठीक है, जो भी वो अपना उनका फेमिनिस्ट एजेंडा उनको डालना था वो मुंजा में वो उन्होंने डाला था। हालांकि फिर भी मैंने मुंजा के रिव्यू में अभी भी आप जाकर के देख लेना, मैंने रात को 1 या 1:30 बजे मुंजा का रिव्यू अपलोड किया था। बिल्कुल देर रात का शो मैंने देखा था, और रात को ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, वही 1-1:30 बजे शूट करके। उस समय भी मैंने कहा था कि कुछ अलग वियर्ड वो दिखा रहे हैं तो फिल्म पैसे तो कमाएगी। थमा के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ अलग वियर्ड विचित्र सा वो दिखा रहे हैं, जो इससे पहले कभी किसी ने बनाया नहीं है। तो इस कारण से ये भी हो सकता है कि पैसे बिल्कुल कमाए। परंतु जिस प्रकार का चित्रण वो 100 वर्ष पहले के समय का वो जो एविल कल्ट वगैरह दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्या है। मतलब बॉलीवुड वालों को वैम्पायर फिल्में बनाना हो, उसमें भी इस प्रकार का कुछ शैतानी देवी एविल कल्ट वगैरह क्यों दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, वही जाने। मॉन्स्टर क्रीचर फिल्मों में भी यही दिमाग चलता है क्या इन लोगों का। स्त्री 2 बनाएंगे, वहाँ पर भी वो सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटेंगे। छावा भी बनाएंगे तो उसमें भी आप देख लीजिए एंडिंग में हमारे शंभू राजे के बलिदान का कैसे अपमान किया है। मेरी दृष्टि में तो अपमान ही किया है, अक्षम्य अपराधी मैं उसे कहूँगा, क्योंकि जिस कारण से बलिदान दिया वो आप ना दिखा करके उसको जो ट्विस्ट कर रहे हैं वो अपमान ही है। चलो वो भी हो गया, पर अभी एक वैम्पायर फिल्म में क्या आवश्यकता है। यहाँ पर भी वही प्यार का झुंझुना, एविल कल्ट, शैतानी देवी। मुझे कम से कम कुछ सकारात्मक ऐसे वाइब्स तो नहीं आ रहे। बाकी ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे कुछ विचित्र वियर्ड सा देखने को मिलेगा तो लोग देखेंगे भी, देख भी लेंगे। जैसी फिल्म होगी वैसा मैं बताऊंगा भी। पर एटलीस्ट मेरे मन में ये जो मैडॉक फिल्म्स जो भी है, इनके प्रति मेरे मन में तो कम से कम कोई ऐसी उत्सुकता है आने वाली फिल्मों को लेकर के, या मैं कुछ अच्छा कहूँ, ये भाव मेरे मन में तो बचा नहीं है भाई, सीरियसली बात। बाकी जिनको सेलिब्रेट करना है खूब करो, खूब प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने विचार यहाँ पर बताए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो एविल कल्ट वगैरह जैसा वो दिखा रहे हैं जंगल के बीचों बीच में, वो किस शैतानी देवी की पूजा कर रहे होंगे। जैसे कि तुम्बाड़ में भी हमने देखा था, जो एक आदिशक्ति माँ देवी को जो दिखा रहे हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसा ही पक्षपाती रवैये वाला दिखाया है, अपने शैतान राक्षस बेटी की साइड लेने वाली किसी शैतानी देवी की तरह ही वो दिखा रहे हैं। तो वही हमारी आस्था को, श्रद्धा को सकारात्मक रूप में बॉलीवुड दिखाए, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये जितना हो सके गंदे से गंदे और भद्दे से भद्दे तरीके से भारत को हम कैसे स्टेरियोटाइप कर सकते हैं, इसी ताक में ये लोग बने रहते हैं। अभी तक तो एटलीस्ट इनका जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उससे मुझे कम से कम यही
समझ में आया है। हो सकता है कि आने वाली फिल्मों में वो बहुत सम्मान के साथ में हमारी संस्कृति को दिखाए। मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है कि एविल कल्ट ना हो, कुछ बहुत अच्छे साधना वगैरह करने वाले किसी महान शाक्त संप्रदाय के रूप में भी वो शायद दिखा सकते हैं, पता नहीं। आशा करते हैं कि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं। और एक और बात जिसके बारे में चर्चा करनी रह गई वो है विजुअल्स। मैडॉक फिल्म्स की पिछली जो फिल्में हैं उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, ऐसा बताया जाता है। अगर इतने पैसे कमाए हैं तो आने वाली फिल्मों में जो विजुअल्स वगैरह है उसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए ना, CGI वगैरह से जो कुछ भी वो क्रिएट कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो कुछ विजुअल्स दिख रहे हैं बहुत चीप लग रहे हैं, कहीं से भी फिल्म रिच नहीं लग रही है दिखने में। इतने पैसे पिछली फिल्मों ने कमाए हैं तो दिखना तो चाहिए ना भाई, आने वाली फिल्मों में कुछ तो बजट इंक्रीज हो, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़िया लगे, CGI वगैरह का यूज़ भी और बेटर लगे। हाँ, मुंजा की अपेक्षा बेटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे विचार थमा को लेकर के। बाकी आपको ये टीज़र कैसा लगा, ये एविल कल्ट वगैरह क्या हो सकता है, शैतानी देवी क्या हो सकती है, वेम्पायर्स और ये क्या एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे या एक दूसरे के साथ होंगे, आपके क्या विचार है, स्टोरी का प्रिडिक्शन आपका क्या है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।